अब हम देखेंगे संख्याओं पे कुछ विशेष बिंदु। संख्याओं के कुछ विशेष बिंदु अगर ये आप जान जाएंगे तो एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं और आपको याद भी हो जाएगा। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल दो है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, यानी दो। दो क्या है? एक सम संख्या है। तो हमने सम संख्या में पढ़ाया था 2, 4, 6, ये सब क्या होती है? सम संख्या। तो दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। भाज्य का मतलब जिसमें भाग चला जाए, तो एक का भाग एक ही में जाएगा, और न ही अभाज्य है। तो ये ठीक है, न तो भाज्य है ना अभाज्य। इस पॉइंट को याद रखिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण पूर्णांक परमेय एवं वास्तविक होती है। अब यहां से समझिएगा, प्राकृत यानी जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण पूर्णांक परिमेय वास्तविक होती है। पूर्ण का मतलब सभी नेचुरल नंबर अपने आप में पूर्ण होती हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसे करते करते आगे। और पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब ये हो गई पूर्ण। और पूर्णांक का मतलब होता है +3, +4, +5, ये सब देखिए पूर्णांक है। और कुछ माइनस में भी आते हैं, 0 भी आ जाएगा पूर्णांक में, और -1, -2, -3 ये सब क्या है? पूर्णांक है, जिसमें हमारे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वही तो पूर्णांक होता है। अब परिमेय हम देखते हैं तो सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लेके इन्फिनाइट तक। तो इसके बट्टे अगर ये 2 दिया है, इसके बट्टे 1 कर दे तो इसमें कोई चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा, और ये 2 ही रहेगा। तो ये देखिए परिमेय संख्या हो गया, ये बन गया P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। एवं वास्तविक भी होती है। तो सारे परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है और जो अपरिमेय होती है, यानी P/Q के रूप में नहीं होती है, वो सभी वास्तविक संख्या होती है, यानी रियल नंबर होती है। तो अब हम देखेंगे सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होती है। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती है, परिमेय होती है और वास्तविक होती है। उसमें क्या होगा? इसमें पूर्णांक होगा, जिसमें आपका पूर्णांक अभी हमने बताया इससे पहले, जो +3, +2, +1 ये सब नंबर हुआ, या 0 हुआ, या -1, -2, -3 ये सब देखिए पूर्णांक में आते हैं। और इन्हीं से हम लोग क्या बना सकते हैं? परिमेय बना सकते हैं। तो ये वास्तविक होती है, सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होती हैं। अब हम आगे देखेंगे, सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती है। सभी पूर्णांक, यही सब तो है पूर्णांक जो अभी हमने यहाँ पे बनाया है। अभी हम फिर से इसको संख्या ग्राफ से आपको समझा देते हैं अच्छे से। तो संख्या ग्राफ बीच में क्या होता है? 0, और दाहिने हाथ में हमारा होता है +1, +2, +3 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक। और बाएं हाथ में हमारा क्या होता है? -1, -2, -3 ऐसे लेके पूरा इनफाइनाइट तक। ठीक है, यही सब क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती है। अगर हम यहाँ से ले लें -2/1 कर दें तो इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2। ठीक है, अगर हम प्लस वाला नंबर ले, +2/1 कर दें, हम हर अपने से एक ले ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और ये हो जाएगा +2 है तो हम प्लस का चिन्ह नहीं भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। ये देखिए P/Q के रूप में है। अब देखिए हम आगे देखेंगे, अभाज्य विषम संख्या होती है। अभाज्य ऋण विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड 1 हो या 2 हो। ठीक है, ये वो नंबर या तो अपने आप से कटेगा या किसी एक दूसरे नंबर से 1 से कटेगा।
ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लिए 29, 29 एक अभाज्य संख्या है, तो ये देखिए विषम भी संख्या है। 29 एक अभाज्य संख्या है और ये विषम भी संख्या है। इसमें 1 से अगर भाग दें तो ये 29 टाइम में जाएगा और इसको काट देगा, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर 1 हुआ। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर देखते हैं, 29 भागे 29 1 टाइम में जाएगा और इसको काट देगा। तो ये इसका ये दूसरा फैक्टर यानी गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्याएं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब आगे देखते हैं, भिन्न संख्याएं परमेय संख्या होती है। यहाँ पे देखते हैं भिन्न संख्याएं परमेय संख्या होती है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। भिन्न संख्याएं परमेय संख्या होती है। भिन्न का मतलब 1/2। तो ये देखिए पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है। तो पी बाई क्यू के रूप में जो होता है वही तो परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य ऋण संख्याएं विषम होती है। 2 को छोड़ के सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं विषम होती है। यहाँ पे 2 ले लें, 2 के बाद देखिए अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2 सम संख्या भी तो है, इसलिए 2 को छोड़ के सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 के बाद आने वाले नंबर सब विषम होंगे। अब आगे देखते हैं, 0 न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। इससे पहले हमने संख्या ग्राफ बनाया था, तो आप वीडियो को पीछे ले आके देख सकते हैं कि 0 बीच में आया था। फिर से हम संख्या ग्राफ बना देते हैं, संख्या लाइन, ठीक है। बीच में 0, इधर होगा +1, +2, +3 से लेके पूरा इनफिनिट तक, और इधर आएगा -1, -2, -3। तो आप देखिए 0 न तो प्लस में है न ही माइनस में। तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, 0 धनात्मक है या ऋणात्मक। अब हम आगे देखेंगे, किसी संख्या में 0 से भाग देने पर अनंत आता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ दिखा दिया है, देखिए अब 0 से हमने किसी नंबर में भाग दिया, संख्या में 0 से हमने 3 में भाग दे दिया, तो उसका जो उत्तर आएगा, ये आंसर वो इनफिनिट आएगा, यानी अनंत आएगा। डबल लड्डू बना दिए, वो अनंत हो गया, ठीक है। अनंत उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड होता है 0 से भाग देने पे किसी नंबर। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पे शून्य आता है। अब ये देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं, 0 में अगर हम 3 से भाग दे दें, तो जब हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उत्तर हमारा 0 आएगा। तो इसका उल्टा होता है, अगर 0 नीचे रहे ऊपर कोई संख्या रहे तो क्या आएगा, इनफिनिट यानी अनंत आता है। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा, शून्य प्राप्त होता है। अब हम लास्ट देखेंगे, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा, कहते हैं उनके पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई तो आप देखेंगे p/q के रूप में शो हो रहा है, दिख रहा है ना, p/q के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पाई का लगभग में वैल्यू होता है, मतलब लगभग में मान होता है। पाई का अगर हम डेसिमल वैल्यू देखें तो पाई का डेसिमल वैल्यू होता है, यानी दशमलव में 1.41592653। अब ये देखेंगे आप ना, यहाँ 3 पॉइंट के बाद ये नंबर हमेशा बदल के आ रहा है, हमेशा चेंज हो के आ रहा है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। मुझे आशा है ये सब आपको सारे बिंदु अच्छे से याद हो गए होंगे।